हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कितना निकल कर आता है, यानी किसी भी निकाय का दाब स्थिर हो तब उसकी ऊष्माधारिता क्या कहलाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इसका जो भी गणितीय व्याख्या है, गणितीय स्वरूप है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 11th क्लास के केमिस्ट्री का तो टॉपिक है ही, लेकिन बच्चा यदि अदर क्लास का भी देख रहा है, जैसे ग्रेजुएशन में भी भाई ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो आप लोग तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं ऊष्माधारिता है क्या। जैसे हमारे पास कोई निकाय है और उसका हम ताप बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे हम ऊष्मा देंगे। क्या देंगे बच्चों? ऊष्मा देंगे। और जब ऊष्मा देंगे तो उस निकाय के तापमान में वृद्धि होगी। सिंपल है। तो यदि हम किसी भी निकाय के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहें, हमारे पास कोई निकाय है और उसका ताप यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहें, तो हमें जो भी ऊर्जा आवश्यक होगी उस ऊर्जा को बोलेंगे बच्चों हम ऊष्माधारिता। यानी किसी निकाय के 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, किसी निकाय के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस हमें बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी हमें ताप की आवश्यकता होगी, वह ताप उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। जिसे हम बच्चों ऊष्मा को हम Q से दर्शाते हैं, ताप को dt से। T ताप है, Q ऊष्मा है, C क्या है, यहाँ पर ऊष्माधारिता है। तो ये ऊष्माधारिता जो होता है वो आपके ऊष्मा और ताप के अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी निकाय की ऊष्माधारिता 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है बच्चों, तो जो हमें आवश्यक ऊष्मा होगी वही उसकी ऊष्माधारिता कहलाएगी। ये चीज़ तो क्लियर है। अब बात आ जाती है इसके बाद कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। भाई स्थिर दाब यानी दाब जो है स्थिर होगा। स्थिर दाब का मतलब दाब में कोई परिवर्तन ना हो, और दाब में परिवर्तन मतलब डीपी। भाई दाब में परिवर्तन तो डीपी, इसका मान 0 हो, कोई परिवर्तन ना हो। जैसे P1 - P2 बराबर हम डीपी लिख सकते हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, डेल पी से दर्शाते हैं, तो इसका मान कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो ये दाब में परिवर्तन ना हो तो वो कहलाएगा निकाय स्थिर दाब। ठीक है। और जब आयतन में परिवर्तन ना हो रहा हो तो वो स्थिर आयतन कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई निकाय है और उसका दाब क्या हो? स्थिर हो। भाई दाब में परिवर्तन नहीं होगा मतलब दाब स्थिर है। तो भाई ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर दाब पर किसी गैसीय तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, उस गैस की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या बोला है कि भाई हम किसी भी निकाय का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो हम ऊर्जा देंगे, जो ऊष्मा देंगे, वो ऊष्माधारिता है। लेकिन यदि उस निकाय का दाब स्थिर हो, स्थिर दाब पर किसी गैसीय तंत्र का हम 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएं और जो भी ऊष्मा लगे उसे हम स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहते हैं। भाई समझने की कोशिश करो ना। कोई निकाय है उसका दाब स्थिर है, कोई निकाय है उसका दाब स्थिर है, और दाब स्थिर होने पर यदि निकाय का हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो जो भी ऊष्मा लग रही है उसके हम बोलते हैं स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। ठीक है। जिसे हम दर्शा सकते हैं बच्चों, स्थिर दाब की बात कर रहे हैं तो दाब स्थिर तो Cp से दर्शाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और हम ऊष्मा dq, लेकिन यहां पर हम P लिखेंगे, और यहां पर टेम्परेचर तो dt करेंगे। ये आपका हो गया बच्चों स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। ठीक। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? देखो थोड़ा सा गणितीय व्याख्या करना है तो अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, अन्यथा फिर खत्म कहानी। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या कहता है बच्चों? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या कहता है? dq। ठीक है। कुल ऊष्मा जो है वो आंतरिक ऊर्जा dE और उसके दाब और आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक। अब एंथैल्पी की परिभाषा से, चूंकि H बराबर होता है E + PV। क्या होता है? E + PV। यदि इसमें परिवर्तन की बात करूं तो DH लगा दो परिवर्तन, तो यहाँ पर DE लगा दो, यहाँ पर बच्चों DPV लगा दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे परेशानी हो सकती है कैसे कि भाई यहाँ पर एक सिस्टम था तो आपने तो कर दिया, ये 2 है, तो एक काम करो, पहले आप DV ले लो, फिर जब V को बाहर ले लो तो DP कर दो। ये सिस्टम अलग अलग हम कर सकते हैं कि नहीं, दोनों में परिवर्तन होगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं, सिंपल है।
और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। लेकिन यदि हम आपसे कह दें कि भाई दाब में परिवर्तन नहीं हो रहा यार, है ना, मतलब यदि हम आपसे कह दें कि चूंकि डीपी है जो वो शून्य है, शून्य है, क्योंकि दाब में परिवर्तन नहीं होगा ना, स्थिर दाब बोला गया बच्चों, क्या बोला गया, स्थिर दाब बोला गया। तो इस स्थिति में आप कह सकते हो कि डी एच बराबर डी ई प्लस पी डी भी, बाकी इसको मार दो गोली, खत्म कहानी। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डी बराबर डी एच माइनस पी डी भी, इसको मैंने ले गया है, डी ई को रहने दिया है। आप कहोगे सर ये तो उल्टा कर दिया, अरे वही होगा भाई साहब, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस डी ई का मान हम यहां रख लें, इसलिए देखिएगा डी क्यू पी बराबर डी ई का मान रखो कितना है, डी एच माइनस पी डी भी, ठीक है, और पी डी भी ऑलरेडी पहले से है, पी डी भी, तो इन दोनों को काट दो तो बचेगा डी एच, क्या बचा, डी एच। इसलिए आपका निकल कर आ गया सी पी बराबर, आप डी क्यू के जगह डी एच कर सकते हैं, डी एच अपॉन डी टी, ये चीज निकल कर आ गया, ठीक है। अर्थात ये आपका डी क्यू पी अपॉन डी टी ही है, परेशान मत होना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट पी, पी स्थिर है ना इसलिए कांस्टेंट पी। यही है भाई किसी निकाय की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का फार्मूला। देखो छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से मैं हर एक आपको टॉपिक कवर करा रहा हूँ, जो कि वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग कोई भी टॉपिक सर्च कर लो, शिव कोचिंग क्लासेस का नाम बस डाल दो, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। सर उम्मीद है कि आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।